सौविसिद्धि धुवल्मचलमणोवं गदिं पत्ते उच्छामि समय पाहुड मिणमु सदुके विलिं भृदं नमः समय साराय सौन्यभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षदे अनन्तधर्मणस्त्वं पश्यन्ति प्रज्ञात्मनः अनेकान्तमयीं मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितां वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदम् वक्षे समय सारस्य वृत्ति तात्पर्यसंज्ञकां नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सविसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव एक खजर्षि नेमिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अब यहाँ पर आचार्य भगवान उन अरहंत भगवान की देशना जो सुनी है उसी का समय सार जी का कथन उन्होंने यहाँ पर किया है। ऐसा नहीं समझना कि समय सार पहले नहीं था। मूलाचार्य जी में समय सार अधिकार दिया है, पहले से समय सार आदि ग्रंथों का या द्रव्यानुग के ग्रंथों का पारायण चल रहा है। और आचार्य भगवान समय पाहुड़ नाम का ये उन्होंने ग्रंथ लिखा। ये अध्यात्म का सर्वोपरि ग्रंथ है। ये ऐसा सर्वोपरि ग्रंथ है कि इसके आगे कोई दूसरा अध्यात्म का ग्रंथ नहीं है। अन्य दर्शनों के पास भी ऐसा कोई इतना उत्कृष्ट अध्यात्म का ग्रंथ नहीं है जो मात्र शुद्ध आत्मा के अलावा कोई द्रव्य की बात ही नहीं करता। क्या है? यहाँ जो शुद्ध द्रव्य की बात कही जाती है वो ही देख रहे हैं, माने सिद्ध पर्याय ही शुद्ध पर्याय है, बाकी सब अशुद्ध पर्याय है। इस अशुद्ध पर्याय में भी शुद्ध पर्याय देखी जाती है, उसी को कहते हैं द्रव्य दृष्टि। उसी को क्या बोलते हैं? द्रव्य दृष्टि। यानी या निश्चय से शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, क्या बोलते हैं? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। और इसी की बात को यहाँ पर कहा गया था। माने गाथा नंबर जो है आपकी 20, 21 और 22, तीनों गाथाओं में आचार्य महाराज ने अप्रतिबुद्ध का लक्षण कहा था। अप्रतिबुद्ध अर्थात होता है अज्ञानी जीव। कैसा है? जीव तो ज्ञानी होता है, हाँ ज्ञान लक्षण है, पर ज्ञान पर जब भी आवरण पड़ता है तब वो अज्ञानी कहलाता है। आवरण काय का पड़ता है? वो है कर्म का। ठीक है ना? कर्म बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो यहाँ तो सबसे पहले आवरण जो पड़ा हुआ है वो मोह का सबसे बड़ा क्या है? मोह ही सबको आमंत्रण देने वाला है, मोह ही कर्मों में राजा है। तो जो मोही जीव होता है वो अहमेदम भाव मवेदम भाव को लिए रहता है। लोग छोटी छोटी सी बातों पे लड़ते हैं। ध्यान रखना, अपन मंदिर कितने देर के लिए आते हैं? पूजा पाठ के लिए, थोड़े से शाम को आरती के लिए आते हैं, या थोड़ा बहुत स्वाध्याय के लिए करते हैं। उतने में ही ये हमारी जगह है, ये हमारा मंदिर है, ये ऐसा है और वैसा है। धर्म करने आए थे, भगवान तो छोड़ दिए और दी वस्तुएं पकड़ ली। कई आए थे आत्मकल्याण के लिए। ऐसे ही इस मनुष्य पर्याय में भी अपन आए थे, ठीक है ना? या अन्य अन्य पर्यायों में अपन जाते हैं
मनुष्य पर्याय तो आत्मकल्याण के लिए ही आए थे और मनुष्य को ही समझना चाहिए। बाकी लोग समझदार इतने हैं नहीं हैं, है तो पर वो संयम धारण नहीं कर सकते। देव भी समझदार है क्या? हैं, पर मोही जीव वो भी हैं। ठीक है, उनके यहाँ भी तत्व चर्चाएं हो सकती होती हैं, पर ध्यान रखना वो संयम नहीं ले सकते। जो प्रैक्टिकल रूप जो है ना उनका नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम वस्तुओं को बुद्धिपूर्वक छोड़ सकते हैं, त्याग सकते हैं, है ना, परिवार को, संबंधों को, परिग्रह आदि को, वो नहीं छोड़ सकते। यथार्थ ज्ञान होने के बाद भी त्याग नहीं कर सकते। इसलिए अब भेद करना पड़ेगा। ज्ञान अलग वस्तु है और त्याग अलग वस्तु है। माने भेद भी है, अभेद भी है। क्या है? जानकारी अलग वस्तु है और प्रैक्टिकल में आना ही चारित्र्य में आता है। जब तक व्यक्ति त्याग नहीं कर पा रहा है, उसका संयम नहीं है, उसको वैसी अनुभूति नहीं आती। इसीलिए इस चीज को समझने का अपन प्रयास करें। तो यहाँ पर आचार्य महाराज इसी बात को समझ रहे हैं। भावार्थ में इसको समझना आवश्यक है। थोड़ा सा कल अपन मैंने आगे जो विषय हुआ था उसमें भी यही कहा गया था कि हे जगत अथवा हे संसारी जीव, अनादि से तुम्हारे साथ एक में एक होकर क्या है, साथ में लगे हुए मोह को अब तुम लोग छोड़ो। यानी मोह को छोड़ो। ये जो मोह करते जीव हैं वे सब अप्रतिबुद्ध हैं, अज्ञानी हैं। ठीक है ना। और रसिक जनों को रुचिकर उदय को प्राप्त होती ऐसे ज्ञान का आस्वादन करो। जैसे अपन लोग विषयों का आस्वादन करते हैं, जैसे अपन अन्य वस्तुओं का आस्वादन करते हैं या भोजन आदि का स्वाद लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे तो ये सब क्या है, अन्य द्रव्यों का अपन ने आस्वादन लिया है, आनंद लिया है। अब इसको छोड़ो और ज्ञान का आस्वादन करो। क्या है? क्योंकि इस लोक में यह आत्मा अनात्मा परद्रव्यों के साथ किसी काल में भी तादात्म्य संबंध यानी एकत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। कभी शरीर जीव नहीं होगा, जीव शरीर नहीं होगा। जो वैभव आपके पास है, घर मकान सोना चांदी, यो सब वस्त्र आदि सब, ये सब में एकत्व नहीं है, ना होना चाहिए। किसी एकत्व को हटाने के लिए ही ये ज्ञान दिया जा रहा। नहीं तो एकत्व बना के रखे ना अपन। जो शरीर और आत्मा को एक समझ लेता है वो बहिरात्मा। क्या है वो सब? बहिरात्मा। ठीक है ना। जिससे एकत्व बनाना चाहिए, जिसको जानना चाहिए, अपन अपने ज्ञान से परद्रव्यों को जान रहे, अपने ज्ञान से निज द्रव्य को नहीं जान पा रहे। अच्छे समझना, रुचि जगाओ। रुचि जैसी रुचि जगाओगे तो ये बातें आपको समझ में आएंगी। जो अहमेदम भाव है, मोह भाव है, ममेदम भाव है, माने मैं, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये मेरे थे, मैं इनका था, ये मेरे होंगे, मैं इनका होऊंगा, इसको बोलते अहमेदम भाव। ये अज्ञान दशा है। ना भी कोई द्रव्य का नहीं है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। क्या है? जब ऐसा जिसको भान हो जाता है या ज्ञान हो जाता है, पहले तो श्रद्धान हो जाता है, फिर ज्ञान हो जाता है, और जिसके चारित्र्य में आता है, यानी जो छोड़ देता है, तभी तो उसका चारित्र्य आया है। सही ज्ञान तो छोड़ने वाला प्रैक्टिकल का ज्ञान है। क्या है? और वो भी सम्यक्त के साथ। नहीं तो छोड़ी तो बहुत सी वस्तुएं जाती हैं, पर जब उसमें से ममेदम भाव अलग हो जाता है तभी वो छोड़ा छोड़ा कहलाता है। हाँ, अंतरंग से जब तक नहीं छूटा है
तब तक छूटा नहीं कहलाएगा। अंतरंग से जब तक नहीं छूटा है वो छूटा नहीं कहलाएगा। अंतरंग से छोड़ना ही छोड़ना कहलाता है। जब अंतरंग से छूटता है तो बहिरंग में भी छूटता है, सीधी सीधी बात है। क्या है? अंतरंग से छूटता है तो बहिरंग में भी छूटता है। ऐसा नहीं कि वस्तुओं में लिपटे हैं और कह रहे हैं हमारा छूटा है, ऐसा नहीं है। इसी बात को आचार्य महाराज ने कहा, इनमें एकत्व नहीं मनाओ। एकत्व यह है, इसी को बोलते तादात्म्य संबंध। निर्वेद सागर जी, तादात्म्य संबंध यानी एकत्व मान लेना तादात्म्य संबंध है। क्या मान लेना? शरीर को आत्मा, आत्मा को शरीर, और या संबंधों को आत्मा, आत्मा को शरीर, यानी ये इनका एकत्व मान लेना। ये कभी एक नहीं होती, यह निश्चित है, ऐसा लिखा है। इसी का भावार्थ आचार्य देव ने प्रेरणा देते हुए कहा है कि भव जीवो तुम मोह को छोड़ो और ज्ञान का ही अनुभव करो, क्योंकि आज तक अपनी आत्मा के साथ इन परद्रव्यों का वास्तविक संबंध ना हुआ है, न होगा। क्या है? एकत्व, वास्तविक यानी एकत्व न हुआ है, न होगा। क्या है? जैसे अग्नि की उष्णता तादात्म्य संबंध है, अग्नि में उष्णता तादात्म्य संबंध है, जल में शीतलता तादात्म्य संबंध है, ठीक है ना। दूध में पानी का मिश्रण संयोग संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं है। ऐसी आत्मा का ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध है और आत्मा का शरीर के साथ संयोग संबंध है। क्या है? ये संयोग है, मनुष्य पर्याय आदि कर्म आदि का संयोग है। संयोग स्वभाव नहीं होता, पर अपन स्वभाव को तो भूल गए हैं, या स्वभाव की ओर दृष्टि नहीं है, मात्र नाम दिखता है, पर्याय दिखती है, संबंध दिखती है। जो नाम माता पिता ने रख दिया वही अपन मान लेते। ये सब मात्र पहचान थी, संज्ञा क्या थी? वस्तु की पहचान की चीज थी। इसलिए जो ऐसा मान लेते हैं वो अज्ञान दशा है। मैं तो जीव द्रव्य हूं। कौन हूं? जीव द्रव्य हूं। ध्यान रखना, इसीलिए ज्यादा मोह, ज्यादा शोक आदि में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, इनका संयोग था, होता है, हम लोग के साथ भी होता है। क्या है? चाहे वो महाराजों का संयोग हो, उनके भी दुख दर्द होते हैं, संग भी होता है, आप भी रहते हो। ये व्यवहार क्रियाएं हैं कि ठीक है, एक दूसरे का उपचार ध्यान रखा जाता है, उपचार किया जाता है, सेवा की जाती है। पर उपचार है, निश्चय और व्यवहार उन्हें निश्चय नहीं है। इसमें तादात्म्य संबंध नहीं बनता, ठीक है ना। संयोग को संयोग माना, हाँ, संयोग को संयोग मानो। संयोग में क्या है? बस आप संयोग मानोगे, सहयोग कर सकते हो। हाँ, तो इसीलिए अगर आत्मा और ज्ञान का ये ना, ये तादात्म्य संबंध है, वैसे शरीर का नहीं है, ठीक है ना। कर्म भी है, आते हैं, परेशान करते हैं, फिर चले जाते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी। इसीलिए उन चीज को समझें। अभी इसकी उत्थानिका अपन पढ़ते हैं। अथ यथा को अपि अप्रतिबुद्धा। क्या बोल रहे? अब कोई अज्ञानी जीव अग्नि ईंधनम भवति, अग्नि ईंधन होती है, अग्नि ईंधन होती है, ठीक है। और ईंधनम मग्निर्भविष्यति वदति, और ईंधन अग्नि होती है। क्या है? क्या बोल रहा? अग्नि ईंधन होती है या ईंधन अग्नि होती है, अग्नि ईंधन होती है। यहाँ भविष्यति वदति, ठीक है ना। यहाँ पर भविष्यति, अग्नि ईंधन था, अग्नि ईंधन थी, अग्नि ईंधन होवेगी, ठीक है ना। ईंधन अग्नि होवेगा, ऐसा जो कहता है, भूत में, भविष्य में और वर्तमान में, तीनों काल से लगाना। तो यहाँ बताते हैं
यह कालत्रेपी, कालत्रेपी नहीं तीनों काल में, देह रागादि परद्रव्य मात्मनि योजति सो अप्रतिबुद्धो बहिरात्मा मिथ्या ज्ञानी भवति प्रूपयति। अब सुन लो मिथ्यात्व तो क्या है। जो उसी प्रकार से तीनों काल में देह और रागादि, देह के प्रति जो रागादि है, परद्रव्यों को अपनी आत्मा में क्या है, परद्रव्यों को अपनी आत्मा में जोड़ता है, परद्रव्य को अपनी आत्मा में जोड़ता है, वह अप्रतिबुद्ध है, अज्ञानी है, या उसी को बहिरात्मा कहते हैं, वही मिथ्या ज्ञानी है। और आचार्य देव ऐसा उसका प्रूपर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आचार्य महाराज बोलते हैं, आज थोड़ी सी गाथा बस टीका लेंगे कि अहमेदम, कौन सा अहमेदम एदहम, अहम इदम परद्रव्यम इदम अहम भविष्यामि। क्या बोल रहे? अहम माने मैं, इदम माने यह परद्रव्य हूँ, मैं यह परद्रव्य हूँ या ये परद्रव्य मुझरूप हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं इनका संबंधी हूँ, ये मेरी संबंधी हैं। ठीक है, आगे अहमेदस्य होमी ममेदम मने अहमैश्य संबंधी भावयामी मम संबंधीदम। तो यहाँ पर इसी बात को बोला है कि मैं भी क्या मान लेता हूँ, मैं इनका संबंधी हूँ और ये मेरे भी संबंधी हैं। इस प्रकार क्या है, जो अन्नदब्बम, अन्न परद्रव्यम, अन्नम जम परद्रव्यम, अन्न कौन से द्रव्य, सुनो अब आप जो जिसको निज द्रव्य मान बैठे हो, जैसे देहादि अन्न भिन्नम पुत्र कलत्रादि यत परद्रव्यम। क्या है, यानी ये ग्रस्त की अपेक्षा से, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ग्रस्त की अपेक्षा से कौन से, स्त्री आदि, या ये कह सकते हैं हाँ पुत्र आदि, इस शरीर से भिन्न अन्य जो पुत्र स्त्री परद्रव्य हैं, ये सब क्या है, यत परम सचित, ये सचित सचित द्रव्य हैं। और अचित यानी जो धन है, पैसा है, आभूषण है ना, ये सब अचित परिग्रह कहलाते हैं। तो इसलिए सचित, सचिताचित और मिश्र दोनों से युक्त, दोनों से युक्त ये सब क्या है, द्रव्य हैं। इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ पर समझा रहे हैं कि ये द्रव्य कौन कौन से, ये ग्रस्त की अपेक्षा से स्त्री आदि सचित हैं, स्वर्ण धन धान आदि क्या है, अचित हैं, और आभरण आभूषण आदि से सहित मिश्र द्रव्य है। तच्चाग्रस्त अपेक्षा सचित द्रव्यम स्त्री आदि, अचित द्रव्यम स्वर्णादि और मिश्र द्रव्यम साभरण स्त्री आदि, माने स्त्री आदि आभरण सहित है, सोना चांदी आदि पहने हुए है, उससे सचित है, तो मिश्र द्रव्य है। अथवा यहाँ पर दिया है तपोधना पेक्षा, सुनो अब तपोधन यानी मुनिराज की अपेक्षा क्या लगाएंगे, तपोधनापेक्षा सचित द्रव्य छात्रादि, यानी तपोधन यानी छात्रादि। छात्र कौन से, जो मुनि हैं उनके शिष्य कहलाते छात्रादि। अचित द्रव्य पिच्छी कमंडल पुस्तकादि, क्या लिखा, अचित द्रव्य क्या है, पिच्छी कमंडल और पुस्तक आदि, मिश्र मुपकरणम सहित छात्रादि। और मिश्र क्या है, पिच्छी कमंडल पुस्तक आदि से सहित शिष्य, ये सब क्या कहलाएंगे, मिश्र। ठीक है ना? अथवा सचित्तम रागादि, सचित क्या है, राग आदि, अचित्तम द्रव्य कर्मादि, भाव कर्म को क्या कहा, सचित द्रव्य,
और द्रव्य कर्म को क्या कहा? अचित द्रव्य और मिश्र द्रव्य, द्रव्य भाव कर्म द्वयम, और द्रव्य और भाव दोनों कर्म से सहित अथवा विषय कसाय सहित निर्विकल्प समाधि, है ना, पुरुष अपेक्षा सचित द्रव्य। एक और नया दिया है, क्या है? विषय कसाय से विषय कसाय रहित, जो विषय कसाय से रहित हैं, निर्विकल्प समाधि स्थित जो पुरुष अपेक्षा सचित द्रव्य, सिद्ध परमेष्ठी स्वरूपम, वो कौन? सिद्ध परमेष्ठी है। और अचित द्रव्य पुद्गल आदि पंच द्रव्य रूपम, और मिश्र द्रव्य गुण स्थान, जीव स्थान, मार्गणा स्थान आदि परिणत संसारी जीव, है ना, जीव रूपस्य इति वर्तमान काल अपेक्षा गता। इस प्रकार वर्तमान काल अपेक्षा ये चीज़ समझना चाहिए। यानी यहाँ पर तीनों में घटित कर दिया, गृहस्थ में भी घटित किया, मुनिराजों में भी घटित किया और एक में भी घटित किया। क्या किया? अथवा देखो यहाँ से यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि कर्म और क्या है, आत्मा को अलग अलग माना था, ठीक है। अब यहाँ पर विषय कसाय से रहित निर्विकल्प समाधि में स्थित महामुनि की बात कही, और निर्विकल्प समाधि पंचम काल में नहीं होती। हाँ, पंचम काल में निर्विकल्प ध्यान 7वें से ऊपर जाता है, समझ रहे ना? वो निर्विकल्प ध्यान वर्तमान में नहीं होता, श्रेणी आरोहण वर्तमान में नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे निर्विकल्प समाधि से रहित स्थित हुए जो पुरुष हैं, वे महामुनियों की अपेक्षा से सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप क्या है? सचित है। पुद्गल आदि पंच द्रव्य अचित हैं, और गुणस्थान, जीव समास, मार्गणा आदि से परिणत संसारी जीव का स्वरूप कैसा है? मिश्र है। वर्तमान काल की अपेक्षा से ये एक गाथा हुई। और सुनो, ये मेरा है, ये तेरा है, यही तो अशुद्ध बात है। विशुद्धि बढ़ कहाँ रही? इसी में तो लगे हो, बनने कहाँ देते, ठीक है ना। इन चीज़ों को जब तक छोड़ोगे नहीं, अपन वही तो छोड़ने के लिए महाराज बने थे, वही छोड़ने के लिए अपन, अगर गृहस्थ अपेक्षा देखें तो वही छोड़ने के लिए तो अपन घर आए थे, मंदिर आए थे, और वही मंदिर में वही घर जैसा करने लगेंगे तो फिर क्या रहेगा, ठीक है ना। वही मुनिराजों की अपेक्षा पर अपन फिर वही कहने लगते हैं। इसीलिए इन चीज़ों को छोड़ना परम आवश्यक है, तब जाके अपने विशुद्धि बढ़ेगी। जब विशुद्धि बढ़ेगी तो गुण स्थानों में निर्मलता आएगी, यानी गुण स्थान आगे आगे शुद्ध होते जाएंगे। इसीलिए वर्तमान में जितनी अपन को ये निर्गंत अवस्थाएं आदि देखने मिल रही, ये भी बहुत बड़ी बात है। एक दिन घर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। बिहार में देख लो कितने लोग चलते, बहुत लंबी लंबी बातें तो कर लेते हैं, एक आध दिन माता जी का, महिलाएं लोग और माने मुनिराजों का, पुरुष लोग बिहार करा के देखो, घर नहीं छूटता है। अब बताओ, जब घर नहीं छूटेगा तो संसार कैसे छूटेगा? ये तो पुण्य का अवसर आता है कि हम थोड़ा सा, हाँ, घूमने तो आज तक खूब निकले, शादियों में जाते हैं, विवाहों में जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, यहाँ तक कि बहुत सी चीज़ों में जाते हैं, यात्रा तक करने जाते हैं। कभी बिहार में घर छोड़ के जाओ कुछ दिनों के लिए, अभ्यास तो अच्छा है। जो ऐसा अभ्यास बनाता है, छोड़ने का अभ्यास बनाता है, उस भावनाओं से चलता है, और साधु इसी भावना से आते हैं कि आपको वो दशा का भान करा दें जिसमें मोह लगा हुआ है, अहमिदम ममिदम भाव लगा हुआ है, वो छोड़ के तो सबको ही जाना है। नहीं जाना होता तो बात दूसरी थी, सुनना, छोड़ के तो सबको ही जाना है,
पर वो ममत्व भाव छोड़ के जाना ही जाना कहलाता है। जिसका ममत्व भाव नहीं छूटता है वो उसके संसार भी नहीं छूटता है। इसलिए अपन भी आगे अपन और टीकाएं इसकी पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज इतना ही समय हो गया है, ठीक है ना। तो आज इतना ही समझें और इस ममत्व भाव को छोड़ने का प्रयास करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।